वाल्मीकि रामायण में शंबूक वध का प्रसंग आता है। पेरियारवादियों ने शंबूक वध के बहाने भगवान राम पर खूब प्रश्न उठाए हैं और उन्हें वर्णाश्रम धर्म का जड़ पोषक कहकर लांछन भी लगाए हैं। उनका कहना रहा है कि तप पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार था। दूसरा पक्ष कुछ पंडितों का है जो वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग को प्रक्षिप्त कहकर अपने मन को सांत्वना दे देते हैं। उनका तर्क है कि श्री राम वैसा कर ही नहीं सकते थे। किंतु सत्य क्या है? प्राचीन भारत में तप करने पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है। असुर भी तप करते हैं। रावण बड़ा तपस्वी था। सारे असुर महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करते रहे। इसलिए यह प्रवाद फैलाना व्यर्थ है कि शंबूक को तप करने से वर्गीय आधार पर रोका गया। राक्षस और दानव तप करते रहे, पुरस्कार भी पाते रहे। यजुर्वेद जो त्रेता युग का वेद है, वह तप को शूद्र के लिए अनुशोध्य बताता है। तप का अर्थ श्रम है और श्रम किसी के लिए वर्जित नहीं हो सकता। यजुर्वेद तप से शूद्रम जब कह रहा था, तब तप करने वाले पुरुष का नाम शूद्र है। तब वह वर्जना नहीं कर रहा था, बल्कि शूद्र की पहचान ही तप बता रहा था। जिन्हें शंबूक के तप पर आपत्ति थी, उन्हें शबरी के तप पर आपत्ति क्यों नहीं थी? वह तो भीलनी थी, ऊपर से स्त्री। चातुर्वर्ण की किस व्यवस्था में तप करने पर सिर काट लेने का प्रावधान किया गया है? शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, कि शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। इसीलिए पूछना पड़ता है कि कभी किसी ऐतरेय ऋषि का सर क्यों नहीं काटा गया? कभी किसी सत्यकाम का सिर क्यों नहीं काटा गया? कभी किसी एलूश का सिर क्यों नहीं काटा गया? कभी कुक्षिवत का सिर क्यों नहीं काटा गया? कभी किसी रैक्व का सिर क्यों नहीं काटा गया? न महिदास का, न पैजवन का। ये सभी शूद्र ऋषि थे। बात सीधी और सरल है कि तप का प्रयोजन क्या था? क्या शंबूक के तप से समष्टि का अहित हो रहा था? निश्चय ही हो रहा था। इसीलिए उसे दंडित किया गया। सभी पौराणिक कथाओं में यही सत्य है कि तपस्वी असुरों को अपने अत्याचार के कारण दंडित होना पड़ा था। वाली वध को भी इसी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। ये सभी धर्म के पथ से च्युत हो गए थे, इसीलिए दंड के भागी हुए। प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था में बड़ी लोच है। क्या कोई कह सकता है कि राजा दक्ष के पुत्र पृषद शूद्र कैसे हो गए? और यदि शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं था, तब पृषद ने प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके मोक्ष कैसे प्राप्त किया? यदि चातुर्वर्ण्य जन्माधारित था, तो राजा निर्दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य कैसे हो गए थे? और उनके कई पुत्र क्षत्रिय कैसे हुए? और उन्हीं का एक पुत्र धृष्ट ब्राह्मण कैसे हुआ? क्षत्रिय शौनक ब्राह्मण कैसे बन गया? अग्निवेश्य तो राजपुत्र थे, फिर वे ब्राह्मण कैसे बन गए? हारित भी क्षत्रिय पुत्र थे, फिर वे ब्राह्मण कैसे बन गए? मातंग चांडाल पुत्र थे, तो ब्राह्मण कैसे बन गए? रावण ब्राह्मण था, तो राक्षस कैसे हो गया? रघु तो राजा थे, उनका पुत्र प्रवृद्ध राक्षस कैसे हो गया? विश्वामित्र क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मणत्व को कैसे प्राप्त कर गए? और उनके पुत्रों ने शूद्र वर्ण क्यों अपनाया? त्रिशंकु राजा से चांडाल कैसे बन गए? शौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेदानुसार शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण कैसे बने? वत्स शूद्र थे, तो फिर वे ऋषि कैसे हुए? गृत्समद, वीतहव्य और गृत्सम्मति की भी यही कहानी है। भारतीय धर्मशास्त्र को अंग्रेजी चश्मे से पढ़ने पर समस्याएं उपजती हैं। उन्हें भारतीय धर्म दृष्टि से पढ़ना आवश्यक है। भगवान राम को धर्म का साक्षात विग्रह कहा गया है। उनका जीवन इसका शाश्वत प्रमाण है। शंबूक के तप करने मात्र से वह महान तपस्वी ऋषि नहीं हो जाते। स्पष्ट है कि जाति वर्ण से परे शंबूक के तप का अभीष्ट अनर्थकारी था, इसीलिए उसे मृत्यु दंड दिया गया। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।